फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं देखो, तो दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो है जो गिवन होता है और एक होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना होता है। सम गिवन है और प्रोडक्ट है जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, यानी एज लार्ज एज पॉसिबल कहा गया, यानी हमें मैक्सिमम इसमें प्रूव करना है कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे नंबर्स को एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो देयरफॉर, तो जो पहली कंडीशन है क्वेश्चन में कि उनका सम ये गिवन है 24, तो यानी x प्लस वाई 24 हमारे पास है, सम इनका गिवन है 24। अब है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम p नाम दे देते हैं। तो प्रोडक्ट फिलहाल तो x एंड y में है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई उनका मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि एक वेरिएबल में रिड्यूस कर देते हैं। ये जितने भी आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे सब में यही होगा कि यहाँ पे तो हमें दो वेरिएबल मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो गिवन होता है इसकी हेल्प से हमें सिंगल वेरिएबल में उसे रिड्यूस करना होता है। तो दोनों को x में कन्वर्ट कर दो, तो p ऑफ x अब क्या होगा, तो x अपनी जगह पे है और y की जगह पे हम यहाँ से लिख देंगे 24 माइनस एक्स। बात समझ आ गई, यानी ये हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है वो करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो 24 माइनस 2x, और अब इसको हम 0 पुट करते हैं, तो p डैश x को 0 पुट किया तो 24 माइनस 2x ये 0 है और यहाँ से x आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा साथ में ये भी प्रूव करना होता है। देखो x तो आ गया, नंबर हमें मिल चुके हैं, यानी अगर x 12 है y भी 12 होगा, तो नंबर तो हमारे 12 एंड 12 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हमें ये थोड़ा प्रूव करना होता है कि वाकई जो इनका प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट, जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो हमारे पास ये है, एक बारी डिफरेंशिएट करके हम ये लेके आ गए थे, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा, 24 0 हो गया, माइनस 2 मिलेगा और ये नेगेटिव है, सो देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम हमने प्रूव कर दिया है। और नाउ x 12 है तो y क्या होगा, 24 माइनस एक्स है y, यानी 24 माइनस 12 यानी 12। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 12 एंड 12। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 है एंड दिस इज़ मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे नंबर x एंड y हैं, गिवन क्या है, x प्लस वाई है 60। अच्छा, अब यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, उसको हम f ऑफ एक्स वाई नाम दे देते हैं। ये एक्स वाई क्यूब है और ये मैक्सिमम है, यानी इसे हमने डिफरेंशिएट करना है और फिर ये बताना है कि ये मैक्सिमम है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया और आने वाले क्वेश्चंस में भी ये है कि इस स्टेज में हमारे पास दो वेरिएबल अगर हैं तो उनको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर दो, और उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों को या तो x बनाओ या y बनाओ, जो ज़्यादा आसान है। अब इन सब को y में कन्वर्ट करना आसान है या x में कन्वर्ट करना आसान है। देखो, अगर मैं सबको x बनाता हूँ, यानी x को मैं यही रहने देता हूँ और y की जगह पे मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ 60 माइनस एक्स, तो होने को तो हो जाएगा ये, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर x की जगह पे 60 माइनस वाई में रखता हूँ और y क्यूब अपना एज इट इज़ आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो हम ऐसे करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब आप x में ही लें, जिसमें आपको ज़्यादा कन्वीनियंस लगे उसमें उस वेरिएबल में रिड्यूस करना चाहिए। तो मैंने y के फंक्शन में इसे ले लिया है और ये हो चुका है 60y क्यूब माइनस y पावर 4। और अब डिफरेंशिएट करेंगे एज ऑलवेज,
180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब इससे हम क्या करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं। तो ये हमने पुट किया ज़ीरो, यानी 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब हुआ ज़ीरो। यहाँ कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा 45 माइनस वाई। तो क्लियरली यहाँ पे y आ चुका है 45। ज़ीरो भी आएगा बट ज़ीरो हम नहीं लेंगे, y 45 है। ओके, अब आने को तो आंसर आ चुका है, y 45 है, y आप पुट करोगे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 15 आ जाएगा। तो 15 एंड 45 हमारे नंबर आ गए हैं। लेकिन हमें ये बताना होता है कि वाकई ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है हमें बताना है। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएट हम कर चुके थे, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें यहाँ पे लेना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है ना। और अब जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ये आएगा तो ये हो जाएगा ये माइनस, और ये सिंप्लीफाई करके आ गया है। और यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 में से ये क्या, वेट, हाँ ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, यानी ये 1 है। और 42 में से 16 गया तो 26, और ये नेगेटिव में आया है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एक्स वाई क्यूब जो है इज़ मैक्सिमम। ओके, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये मैक्सिमम है, और बाकी वैल्यूज़ हमारी निकल ही चुकी हैं। तो y 45 है और x 60 माइनस 45 यानी 15। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 15 एंड 45, यानी या तो आप ये लिख दो कि x इज़ इक्वल टू 15, y इज़ इक्वल टू 45। ये हमारे आंसर हैं। Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product is maximum। तो गिवन क्या है, उनका सम है 35, अब उनका प्रोडक्ट, इसको p ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि अभी जो फंक्शन है वो x एंड y में है, लेकिन इसे हमने सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना होता है। तो दोनों को x या y में रिड्यूस करो, किस में करें, तो यहाँ पे y में रिड्यूस करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो x की जगह पे हम रखेंगे 35 माइनस वाई, और y की पावर 5 अपना एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये समझ आया। तो x की जगह पे y पुट करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि स्क्वायर करना, अब आगे और भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर सही रहेगा, लेकिन अगर 5 पावर हो तो फिर उसको एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 35 माइनस एक्स पुट करता उसकी पावर 5, तो सोचो 5 पावर को एक्सपेंड करना कितना मुश्किल है। डिफरेंशिएट करेंगे 4 पावर में आएगा तो भी कितना मुश्किल है इसको एक्सपेंड करना, ये बेस्ट है। अब एज ऑलवेज हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा p डैश वाई। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही प्रोडक्ट रूल हम लगा रहे हैं यहाँ पे, 2 इंटू 35 माइनस वाई का 1 हो जाएगा -1, एंड y पावर 5 अपना एज इट इज़। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 35 माइनस वाई कॉमन है, y पावर 4 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 35 माइनस वाई इंटू 5, और ये -2 हुआ, और y ये बच गया। तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई इंटू वाई पावर 4,
ये हुआ 175 माइनस 5y माइनस 2y, 35 माइनस y इंटू y पावर 4, और ये हुआ 175 माइनस 7y। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसे ज़ीरो पुट करते हैं, तो p डैश y, इसको हमने ज़ीरो पुट किया, यानी इस पूरे को ज़ीरो पुट करेंगे हम। 35 माइनस y है, y पावर 4, 175 माइनस 7y को ज़ीरो पुट किया। तो देखो जब ये ज़ीरो हुआ, 35 माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो y आ गया 35, और जब हम इसे ज़ीरो रखेंगे 175 माइनस 7y को, तो y आ जाएगा 175 अपॉन 7, ये हुआ 25। तो एक ये है, एक ये है, लेकिन कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो उसके लिए अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं, दोनों में से एक वैल्यू कोई हो सकती है जो मैक्सिमम यहाँ पे देगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा आया था सिंगल, हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ये किया था, अब हम सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे। तो हमारे पास है जो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 35 माइनस वाई, वाई पावर 4, 25 माइनस वाई। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे 3 है, तो प्रोडक्ट रूल जो लगेगा वो 3 के हिसाब से लगेगा। आपको पता है जब 3 होते हैं तो कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल। तो उसका तरीका ये है, देखो कांस्टेंट तो बाहर ले लिया मैंने अलग से, तो पहले को डिफ्रेंशिएट करो और बाकी दो एज इट इज़ हम लिख देते हैं। प्लस किया, फिर पहले और तीसरे को एज इट इज़ रहने दो और बीच वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। फिर अब इन दोनों को हम एज इट इज़ रहने देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये होता है तरीका करने का जब हमारे पास 3 होते हैं मल्टीप्लाई में, इंटू -1। ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर, इसको हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे व्हेन y इज़ 35। चलो पहले 25 पे देख लेते हैं। तो 25 पे देखेंगे तो ये तो सीधा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये बचेगा 10 इंटू 25 की पावर 4 इंटू -1। तो -1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, यानी -7 इंटू 10 इंटू 25 पावर 4। और देखो हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सीधा लिख दो कि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इस पे प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, यानी y इक्वल्स टू 25 इज़ लोकल मैक्सिमा जब ये नेगेटिव आता है। अच्छा, 35 पे भी चेक कर लेते हैं। तो 35 पे हम देखेंगे तो उसमें देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 35 माइनस वाई 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, पहला वाला 0 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा देखो 7 माइनस 35 पावर 4 इंटू 25 माइनस ये -10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 7 इंटू 35 पावर 4 इंटू 10, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो यानी ये लोकल मिनिमा है। ओके, लेकिन हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए y, सो देयरफॉर जो y है वो है 25 एंड जो x होगा वो क्या है, तो क्वेश्चन में क्या था, कोई सम दे रखा था उनका, सम इज़ 35। तो 35 में से 25 माइनस किया तो 10 आ गया, यानी आंसर हमारे क्या है, x 10 है, y है 25। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो यहाँ पे नंबर x एंड y लेट कर लेते हैं।
लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो सम है x प्लस वाई दैट इज 16, तो सम 16 है, ये हमारी गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में। अब सम ऑफ क्यूब्स, तो सम ऑफ क्यूब्स को हम ये नाम दे देते हैं फिलहाल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेकिन हमें जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो सिंगल वेरिएबल अब दोनों x हों या दोनों y हों, तो यहाँ पे देखो दोनों ही एक जैसे हैं, इक्वल डिफ़िकल्ट है, या हम दोनों को x में रखें दोनों को y में रखें, तो हम x में ही रख लेते हैं, y की जगह पे हम रखेंगे 16 माइनस एक्स। यहाँ तक सब ठीक है। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये -1 अंदर का डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो ये है। और अब हम इसे आगे जैसा हम करते हैं इसको 0 पुट करेंगे हम। वैसे हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, काम करते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैसे बिना इसके भी हो जाएगा और बहुत कन्वीनियंटली, बट फिर भी और सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 तो कॉमन आ गया, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस माइनस का प्लस 32 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 3, और यहाँ से 32 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x माइनस 32, 256 से कॉमन आता है तो क्या बचता है, ये जाता है 16 टाइम्स, है ना, 256 अपॉन 32 क्या होता है, 16 दूनी 32, 16 8 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 64 इंटू एक्स माइनस 8, बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। अब हम पुट करेंगे इसको 0 एज ऑलवेज, है ना, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये होगा 64 इंटू एक्स माइनस 8 हुआ 0, और यहाँ से x 8 आ चुका है। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, x तो आ चुका है हमारा, y भी निकल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव हमारा था, हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया तो 64 अपना एज इट इज़ आएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी ये 64 है और ये है पॉजिटिव, सो देयरफॉर सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम। ओके, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज मिनिमम, तो ये है। और अब हमारे वैल्यू तो आ चुकी है, तो x 8 है, y हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8, तो हमारे आंसर क्या हैं, x 8 है, x y क्वेश्चन में गिवन थे नहीं, तो हम कहेंगे कि नंबर्स आर 8 and 8, ये हमारा आंसर है।